के पुरुष हुए हैं जिनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। आपको 24 तीर्थंकर के नाम याद हैं क्या? कुछ लोगों को 24 तीर्थंकर के नाम याद होंगे मगर सबको नहीं होंगे। मुख्य मुख्य को जानते आदिनाथ, शांतिनाथ, चंदा प्रभु, छोटा गिरनार है तो नेमिनाथ और महावीर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं यही तो देख रही थी कि वो याद है कि नहीं आपको। हाँ, वेश बढ़ा दो, वेश बढ़ा दो। मैं यही तो देख रही थी कि आपको याद है कि नहीं है, इसलिए मैं आपसे याद करवाना चाह रही थी और हमारे कुबेर जी को सबसे पहले याद आ गए। 24 घंटे दिमाग में रहते हैं। ऐसे ही बलभद्र में राम प्रसिद्ध हुए हैं और बलदेव प्रसिद्ध हुए हैं। नारायण में लक्ष्मण प्रसिद्ध हुआ है और कृष्ण प्रसिद्ध हुए हैं। कामदेव में वासुदेव प्रसिद्ध हुए हैं और बाहुबली भगवान प्रसिद्ध हुए हैं। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ तो हैं 3 पदवी के धारी। ऐसे ही तीर्थंकरों में नेमिनाथ भगवान भी प्रसिद्ध हुए हैं। पंच कल्याणक तो सब तीर्थंकरों के होते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक सबके होते हैं। ये सामान्य हो गया। एक सामान्य विशेषता हो गई कि तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। 24 हैं तो 24 के होते हैं। अब इनमें विशेष कैसे हों? तो आदिनाथ भगवान में विशेषता आई कि सबसे पहले हुए, प्रथम तीर्थंकर हैं, इसलिए उन्हें याद कर लेते हैं। और क्या विशेषता है? तो आदिनाथ भगवान के परिवार में जब वो उग्रस्त अवस्था में थे तो उनके परिवार में चक्रवर्ती हुआ, भरत चक्रवर्ती हैं, कामदेव हुए, बाहुबली भगवान, और वो तीर्थंकर थे। एक और विशेषता आई कि भगवान महावीर का जीव मारीची के रूप में उन्हीं के परिवार में जन्म लिया। ठीक है ना? तो इस तरह आदिनाथ भगवान प्रसिद्ध हो गए। चक्रवर्ती में भरत चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। माँ की 11 चक्रवर्तियों के नाम पूछोगे तो किसी को याद नहीं है, लेकिन भरत चक्रवर्ती का नाम हर व्यक्ति को याद है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के नाम से नेमिनाथ प्रसिद्ध हुए। चंद्र प्रभु क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि चंद्रमा के कारण से अट्रैक्शन चंद्र प्रभु जी में आ गया। शांतिनाथ भगवान क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए, इसलिए शांतिनाथ भगवान प्रसिद्ध हो गए। ठीक है ना? पारसनाथ भगवान क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा उपसर्ग सहन किया, इसलिए पारसनाथ भगवान प्रसिद्ध हो गए। मुनि सुब्रतनाथ भगवान क्यों प्रसिद्ध हैं? वो अभी अभी प्रसिद्ध हुए हैं 8 साल पहले। इसके पहले इतना नहीं था, लोगों के हृदय में बसे हुए नहीं थे। वो अभी 8 साल पहले फेमस हुए हैं तो तीर्थंकर सब कुछ है, लेकिन जो एक अलग से लोगों के दिल में एक जगह बनाई है वो 8 साल पहले हुई है, और वो हुई है भगवान मुनि सुब्रतनाथ जब जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकट हुए हैं और उनके अतिशय लोगों के पर बरसे हैं। उसके बाद से भगवान की प्रसिद्धि चारों ओर हो गई है, और इतनी प्रसिद्धि हुई कि आज यदि कहीं मंदिर बन रहा है, नया मंदिर बन रहा है, या तो मूल नायक मुनि सुब्रत होंगे, और या फिर एक न एक प्रतिमा तो होगी, और जो भी उस प्रतिमा को विराजमान करता है वो आकर जरूर बताता, मैंने ना मुनि सुब्रतनाथ भगवान विराजमान किए हैं। ऐसा गौरव प्राप्त होता उसे कि जैसे बहुत बड़ा उसने काम तो किया है बड़ा, लेकिन एक और विशेष काम किया है। तो इस तरह से भगवान मुनि सुब्रतनाथ इन 8 वर्षों में पूरे विश्व के हृदय में समा गए, छा गए। और एक अलग ही मैं, हालांकि लोगों को मुझे देखकर भगवान की याद जरूर आती होगी,
अरे बोलिए ना, आती नहीं आती? ये कौन सी माता जी है? तो बोले वो वाली माता जी है। यही बात है ना। मुझे देख करके किसकी याद आती है? मुनि सूरतनाथ भगवान की, जहाजपुर वाले की, है ना। तो एक हालांकि सेवा करने का सौभाग्य मिला, प्रभु ने सेवा का मौका दिया। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ पर भगवान प्रकट हुए। कुछ मैंने पहले भी भाई पूछा, यहाँ प्रतिमाएं निकलती? बोले हाँ निकलती हैं। बोले ये भगवान तब प्रकट हुए जब आप आई। और मैं आ रही थी जयपुर की तरफ, और फिर जयपुर की जगह जहाजपुर में रुक गई। काफ़ी दिन वहाँ 8 वर्ष तक आसपास में, हालांकि थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, आसपास में जाती रही, लेकिन दूर जाना नहीं हो पाया। एक मन में एक विचार था कि भगवान को वेदी पर विराजमान कर दूं, उसके बाद जाऊं। और वो भगवान ने मेरी भावना पूरी की और भगवान वेदी पर विराजमान हो गए। और इन 8 वर्षों में सभी कार्य एक साथ चल रहे थे। इधर क्षेत्र बन रहा था, इधर भक्त बन रहे थे, इधर अतिशय हो रहे थे, इधर प्रभावना हो रही थी, इधर अभिषेक हो रहा था, इधर शांति धारा हो रही थी। सब काम एक साथ चलते रहे। तो इस तरह से भगवान मुनि सूरतनाथ का एक विशेष हो गया। अब हमारे नेमिनाथ भगवान क्यों प्रसिद्ध हैं? गिरनार, आपको मालूम है गिरनार शब्द क्या है? नार गिर, गिर से गिर गई, नार, गिरनार। और हाँ, ये कथानक है भी। वैसे इसका जो मूल नाम है वो है ऊर्जयंत गिरी। हाँ, इस पर्वत का जो मूल नाम है वो ऊर्जयंत गिरी है। लेकिन वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि एक बच्चा जो है आम मांग रहा था, और इधर पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो गया किसी बात से। तो पत्नी को इतना गुस्सा आया कि बच्चे को लेकर के वो पहाड़ पर जाके वो पहाड़ से कूद गई। तो इस तरह से ऐसा कुछ आता, तब से उस पर्वत का नाम गिरनार हो गया। तब से हुआ है उस पर्वत का नाम गिरनार। तो भगवान नेमिनाथ क्यों प्रसिद्ध है? सौरीपुर से चले बराती बने ठने के, नेमी प्रभु दूल्हा बनने के। कहाँ जा रहे थे? सौरीपुर से गिरनार। कहाँ जा रहे थे? गिरनार जा रहे थे। फिर क्या हुआ? शादी हुई क्या? नहीं हुई। फिर क्या हुआ? पशुओं को बंधन में देखा। फिर क्या हुआ? आपसे पूछूं ना, आपको पता है कि नहीं पता है? मुझे तो पता है, आपसे पूछ रही है आपको पता है कि नहीं पता। आपको नहीं पता हो तो फिर लंबा सुनाऊं, 1-2 घंटे तो लगेंगे। बैठेंगे ना आप लोग? तो बैठ जाएंगे और कुछ कहेंगे माता जी हमारे पेट का भी ख्याल करो। फिर क्या हुआ? बारात वापिस। नेमिनाथ कहाँ चले गए? गिरनार पर्वत पर चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। एक कारण तो ये है, और एक कारण और है कि जैसे आदिनाथ भगवान के परिवार में चक्रवर्ती, कामदेव आदि हुए हैं, ऐसे ही नेमिनाथ जी के परिवार में कृष्ण, बलदेव और कामदेव भी हुए हैं। जो वसुदेव थे वो कामदेव थे, कृष्ण नारायण थे और बलदेव बलभद्र थे। ऐसे एक ही परिवार में 4 महापुरुषों ने जन्म लिया। 4 महापुरुषों ने। तो इस तरह से नेमिनाथ भगवान वैसे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। नेमिनाथ को प्रसिद्ध करने में यदि सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो उसका नाम है राजुल। अरे बोलिए ना। बालयति तो 5 तीर्थंकर हैं, जिन्होंने शादी नहीं की वे 5 तीर्थंकर हैं, लेकिन प्रसिद्ध उनमें नेमिनाथ जी ज्यादा हुए हैं। महावीर भगवान भी बालयति हैं। भगवान महावीर को याद क्यों करते? क्योंकि वो अंतिम तीर्थंकर हैं। हम उनके शासन काल में चल रहे हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन नेमिनाथ भगवान शादी करने जा रहे हैं
मगर जाते जाते बीच में से मुड़ गए। उन एक उदाहरण है ये। लोग कहते अरे हमें घर गृहस्थी बसा ली तो दीक्षा कैसे लें, कहते ना अब तो घर गृहस्थी है कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं नहीं हम दीक्षा नहीं ले सकते। तो उनके लिए उदाहरण हमारे जो जिन तीर्थंकरों ने शादी करी फिर छोड़ा दीक्षा ली, तो उनके लिए वो उदाहरण है। कुछ कहेंगे कि भाई हमें शादी नहीं हुई तो दीक्षा कैसे लें, तो उनके लिए हमारे वो तीर्थंकर उदाहरण हैं जिन्होंने शादी की नहीं। कुछ कहेंगे भाई हमारी तो सगाई हो गई है, अब दीक्षा कैसे ले सकते हैं, तो उनके लिए उदाहरण है। क्या बात है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। जब वो बारात छोड़कर दीक्षा ले सकते हैं तो तुम सगाई छोड़कर दीक्षा क्यों नहीं ले सकते हो? अरे बोलिए ना, क्या लिखा है। तो इस तरह से बंधुओं, वो गिरनार के लिए अब आप लोगों को जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। गिरनार जी जाना हो तो बहुत दिन लगेंगे, सोचना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा क्या काम करें कि हमारे गिरनार जी के दर्शन जल्दी से हो जाएं और टाइम भी ना लगे, तो क्या करना चाहिए? क्या बात है, क्या बात है। गिरनार का मिनी गिरनार, छोटा गिरनार यहीं बसा लिया है। मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का ये बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है। हम शिखर जी में मिले थे, वैसे तो हम बचपन से जानते हैं, बहुत छोटे थे जब वो, तब से हम उन्हें जानते हैं, मैं भी उनको जानती हूँ। फिर शिखर जी में दर्शन हुए थे, शिखर जी की वंदना भी हम लोगों ने साथ साथ करी थी। फिर एक दिन प्रज्ञा सागर जी महाराज अपने आप बोले तुम्हारे साथ एक चतुर्मास करूँगा। अब वो चतुर्मास कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये पता नहीं है मुझे। लेकिन महाराज जी के साथ एक चतुर्मास ड्यू है मेरा, एक चतुर्मास उनके साथ करना है मुझे। अब आप कहाँ करवाएंगे? तो यहाँ उनकी प्रेरणा से ये जो तीर्थ बना है, चाक्षु बना है, बहुत अच्छा है। जयपुर वाले चाहते हैं कि हर संडे कहीं ना कहीं जाने को मिले, चाहते हैं ना। तो क्या बन गया, गिरनार, छोटा गिरनार जी बना दिया। अब जाओ चढ़ो पहाड़, पहाड़ चढ़ना अच्छा लगता ना लोगों को, पहाड़ चढ़ने के लिए लोग शिखर जी जाते हैं। तो यहाँ तो पहाड़ चढ़ा दिया, और चाक्षु में भी बहुत सुंदर एक आदिश्वर धाम की रचना की हुई, वही बहुत सुंदर है। और वहाँ के जो आदिनाथ भगवान हैं, वहाँ भी बैठकर मुझे बहुत बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। लग रहा था कि 2-4 दिन और रुक जाऊं। लेकिन प्रोग्राम 26 का रविवार यहाँ फाइनल था, इसलिए बिहार करना पड़ा, नहीं तो अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब से मैं निकली हूँ तो जो प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं, उन मंदिरों में ऐसी ऊर्जा है, पता नहीं आपको वो ऊर्जा लेना आता है कि नहीं आता है। मंदिरों में ऐसी ऊर्जा है कि ऐसा लगता है बस वहीं बैठ जाओ, और जैसे भगवान ध्यान में बैठे हैं बस ऐसे ही ध्यान में बैठ जाओ, आँख खोलने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसी ऊर्जा है मंदिरों में, चाहे वो टोंक के मंदिर हों और प्राचीन टोंक के, पुरानी टोंक के मंदिर, चाहे तुम्हारा वो अभी मैं आई थी वो नहीं प्यावड़ी में भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ी ऊर्जा है वहाँ भी। और ऐसे ही यहाँ देखा जो नसिया जी का मंदिर और जो चाक्षु के पुराने मंदिर थे, ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठ के आंख बंद कर लो और जो पुराना समय है उसमें पहुँच जाओ कि क्या जिस समय लोगों ने मंदिर बना क्या सोच के बनाया होगा। और पुराने मंदिरों में ऊर्जा इसलिए है कि उस मंदिर में पूजा पाठ कब से चल रहा है, 100 साल से, 150 साल से। अब एक ही जगह जहाँ रोज रोज इस तरह से धर्म के कार्य होते रहेंगे, वहाँ ऊर्जा तो अपने आप आ ही जाएगी। तो ऐसे ही कल कुशल जी ठौलिया बता रहे थे, बोले जौहरी बाजार में 28 मंदिर हैं। हाँ, बोले जौहरी बाजार में 28 मंदिर हैं। फिर और क्या 4 दीवारी बताया, बोले मैं फिर अभी मुझे अभी बताया कि इतनी सारी जगह से लोग आए, कॉलोनियाँ हैं वो, है ना, कॉलोनियाँ हैं। तो अभी पिक्चर बाकी है। अच्छा, ये अभी टेलर है आज जो मैं देख रही हूँ, आज की छोटा गिरनार में टेलर देखने को मिला है।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। श्रावक के जीवन में ऐसे ही अवसर होते हैं जिन अवसरों पे श्रावक पुण्य का लाभ उठाता है, पुण्य कमाता है। क्योंकि साधु भले एक हो, लेकिन एक साधु के निमित्त से पूरे शहर में हलचल हो जाती है और पूरे समय इंसान वही याद, माता जी आई, माता जी आई। अब आप माता जी को याद कर रहे, इसका मतलब है कि उस समय किसका बंद हो रहा है? पुण्य का बंद हो रहा है। वैसे कुछ नहीं था, आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब रोटी बनाना, अब ये करना वो करना, अपनी घर गृहस्थी में लगे हुए थे। लेकिन एक साधु आ जाए तो एक अवसर आ जाता है, और एक अवसर मिल जाए तो यही श्रावक के जीवन में कर्म काटने का, पाप नाशने का और पुण्य कमाने का अवसर होता है। जो जितना लाभ उठा लेता है वो उतना कमा लेता है। जैसे गंगा होती है, जब बहती है नदी के, बहती ना किनारे से, तो जो जितना जल भर ले उतना लाभ उठा ले। ऐसे ही अब आपके शहर में अब धीरे धीरे करके पहुंच रही हूँ, देख रही हूँ जयपुर वालों को कि क्या है, कैसे हैं। जहाजपुर तो खूब आए, जहाजपुर में जयपुर वालों को बहुत देखा मैंने, बहुत देखा। रोज ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन जयपुर वाले जहाजपुर में ना होते हों। तो जयपुर वालों ने एक प्रयास किया, जो रमेश जी, चेतन जी, कमल बाबू, विनोद जी, भारत भूषण जी, काफ़ी लोग, हालांकि मेरा विचार सच बताऊं बिल्कुल जयपुर आने का नहीं था, लेकिन इनने ऐसा मतलब माहौल बनाया कि नहीं आपको तो जयपुर आना ही है। फिर मैंने सोचा, बोले माता जी आपको पता नहीं जयपुर वाले कितना इंतजार कर रहे हैं आपका। तो फिर मैंने भी सोचा नहीं, जाना चाहिए। तो जयपुर की तरफ इस भाव से आना हुआ है, और ऐसे भाव बना। एक बार उनके लिए तालियां बजाएं जो इस यात्रा में सर्वप्रथम झंडा लेके आगे बढ़े हैं, एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। फिर एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं जो इस यात्रा के बीच बीच में शैलेश जी और आपके प्रकाश जी और भी कमल बाबू जी तो बिल्कुल शुरू से जुड़े हैं। पूरा जयपुर ही लग गया, बीच बीच में आते रहे। बीच में चाक्षु वालों ने भी बड़ा प्रयास किया आने आकर के कि नहीं चाक्षु 25 तारीख को पहुंचना। अब मैं सोचूं निवाई रुक जाऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोले ना 25 तारीख, मुझे तारीख दिखती थी कि इतने तारीख को यहाँ पहुंचना है। तो एक आनंदमयी यात्रा रही, बड़ा अच्छा लगा मुझे इस यात्रा में। और अब जयपुर पहुंच रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं जयपुर, हैं तो आज यहाँ भी अच्छा लगा। भी तो देखा है, अभी कर रही हूँ। और जैसे प्रताप नगर की जो छोटी छोटी कॉलोनियों से सभी जगह से लोग आए हैं, सिद्धार्थ नगर से, दुर्गापुरा से, और 21-22 कॉलोनियों से लोग आए हुए हैं। तो अब जयपुर आ रही हूँ तो आ ही रही हूँ, फिर मैं अब आराम से रहूँगी। हाँ, अच्छा ये बताओ, जहाजपुर कौन कितने बार गया है? उंगली दिखा दो, 1 2 5 10, दोनों हाथ, 20 25। अब 20-25 बार हो तो ऐसे ऐसे कर देना तो मैं समझ जाऊंगी। यहाँ भी देख रही हूँ मैं। हाँ, दीपक जी कह रहे हैं हमारा तो गिनती नहीं है, करीब सन 18 से जुड़े हुए हैं और ये तो हर सप्ताह पहुंच जाते हैं। इनका जैसे काफी लोगों का जहाज, ऐसा कौन है जो जहाजपुर नहीं गया है? भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को ना बुलाए। और आज जहाजपुर में नहीं, यहाँ की इनका महत्व मैं इनके यहाँ जाके बताऊंगी, क्योंकि अभी समय हो रहा है। अब तो हो ही ना, मैं अब आ ही रही हूँ, अब उसमें क्या। अब तो ये तो पहली बार है जो आपने प्रवेश यहाँ करवाया, अभी तो और प्रवेश बाकी है। बहुत सारे द्वार मिलेंगे प्रवेश के, अभी तो बीच बीच में, अभी तो पता नहीं कितने सारे द्वार मिलेंगे प्रवेश के। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर वरुणपथ, वहां वाले भी बैठे हुए हैं। 105 यहाँ पर आए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और जयपुर की यात्रा का।
शास्त्रों में समय सार का, शास्त्रों में समय सार का, सप्ताह में वार का, और जयपुर के पास में छोटा गिरनार का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में सात का, और तीर्थंकरों में नेमिनाथ का। बड़ा ही महत्व है। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का। बड़ा ही महत्व है। बहू में सासू का, कवियों में आंसू का, और आने वालों में चाकसू का। बड़ा ही महत्व है। पानी की धार का, पानी की धार का, घूमने में कार का, और आने वालों में हरिद्वार का। बड़ा ही महत्व है। पानी में नगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में प्रताप नगर का। बड़ा ही महत्व है। बारात में वर का, बारात में वर का, शरीर में सर का, और आने वालों में मानसरोवर का। बड़ा ही महत्व है। अब तो छोटे छोटे में बहुत सारे हो जाएंगे। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर आके हमें बहुत आनंद का अनुभव हुआ। मुझे विश्व के सभी जैन भाइयों को आह्वान है कि जिंदगी में एक बार श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के दरबार में आके दर्शन करके अपना पुण्य लाभ लेवे। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। लेकिन आज मैं शांति धारा कर के मेरे को जो सुख प्राप्त हुआ है वो भाई साहब को करना था, इनके दर्शन से। वो मैं मतलब उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं मतलब बाबा की बहुत बहुत वो धन्यवाद करती हूँ। मैं महेंद्र भाई 501 जिन्होंने बोली ली, आज वो उनके है, उनकी इच्छा बहुत होती थी यहाँ आने की, मगर वो नहीं आ पाए। आज भाभी जी आई हैं, भाभी जी ने अभिषेक किया है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा, और यहाँ बहुत अच्छा लगा आके सबको हम लोग। और यहाँ उनको भाभी जी को एकदम मतलब उनकी याद आने की वजह से, इसलिए वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही हैं। हेलो, उनको बहुत याद आ रही है। और यहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान का मंदिर इन्होंने बहुत अच्छा लगा। जो आदरणीय नरेंद्र बहुत जी, इच्छा थी जाजपुर आने की, लेकिन क्या करा जाए, ईश्वर को यही मंजूर था। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमने श्री मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, पूजन की। हम यहाँ के श्री जय कुमार जी जो पंडित जी हैं उनके बहुत आभारी हैं। उन्होंने बहुत सुचारू रूप से सारा यहाँ प्रोग्राम बनाया। हर एक आदमी को अपने हिसाब से उन्होंने आगे अवसर दिया, और हम ये चाहते हैं कि ये क्रम यूँ ही बना रहे। और हम शिष्य महाराज जी की बहुत अनुमोदना करते हैं, उन्होंने इतना अच्छा क्षेत्र बनाकर हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद। चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे
करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। महाराज की आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जयकारा गुरु माँ का, जयकारा गुरु माँ का, जयकारा गुरु माँ का। स्वस्ति भूषण माता जी की, परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की, भगवान की, भगवान की। बोलो 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 जय बोलो। की प्रज्ञा सागर जी महाराज माता जी के क्या है, ननियाल के हैं, ननियाल के नानी के गांव के। तो नानी के गांव के होते तो प्रेम तो होना ही था।
मैं आदरणीय जीतू जी गंगवाल, हमारे बापू गांव कमेटी के सदस्य और प्रताप नगर के प्रमुख व्यक्तित्व के धनी आदरणीय जीतू जी आए, चंद लाइनें गाकर आज का मंगलाचरण करें। आदरणीय जीतू जी गंगवाल। कर लो हमारे चौमासा मेरी गुरुमा स्वस्ति भूषण, कर लो हमारे चौमासा, कर लो हमारे चौमासा। हाथ में पीछी कमंडल, मुख पे बरसता त्याग के कारण मोह को त्यागा, त्याग ही त्याग समाया, त्याग ही त्याग समाया। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। समय की अपनी मर्यादाएं हैं। आपने सुना होगा क्षेत्रपाल की उपाधि, क्षेत्रपाल जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूं ऐसा। जो कुछ है माता जी का आशीर्वाद है, और जिनको गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाता है वो पोबार, राजस्थान में कहावत है, एक पोबारा 25 हो गया। सो कुछ है इन्हीं का है, बाबा काटी से ही है बंधुओं, क्योंकि ये ऐसी संत हैं, ये ऐसी संत है जिन्हें नमते सारा क्रंदन खो जाता है। ये ऐसी संत हैं जिन्हें नमते सारा क्रंदन खो जाता है। इनके चरणों में आकर के अंगारा चंदन हो जाता है, इनके चरणों में आकर के अंगारा चंदन हो जाता है, और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है, क्योंकि पूज्य माता जी का वात्सल्य ऐसा है, जो एक बार माता जी के संपर्क में आ जाता है वो फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह जुड़ जाता है। आज सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं छोटा गिरनार तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, जिन्होंने बहुत दिनों से ये लग रहे थे पूज्य माता जी का छोटा गिरनार में प्रवेश हो, और आज बहुत ही भव्य मंगल प्रवेश इन्होंने कराया। नाम है छोटा गिरनार कमेटी, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। छोटा गिरनार वालों का दिल बहुत बड़ा है। आज दिखाया बहुत ही भव्य मंगल प्रवेश इन्होंने कराया। सन 21 चल रहा है। 20वें तीर्थंकर के पावन चरणों से, 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों से चलकर के पूज्य माता जी सन 21 में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के श्री चरणों में आई। 20, 21, 22 इतना अच्छा सहयोग, और सन 21 विदाई की ओर है, और पूज्य माता जी का मंगल प्रवेश आज छोटा गिरनार की पावन धरा पर हुआ। पूज्य माता जी का मंगल में पदार्पण हुआ है। बंधुओं, जहाजपुर के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। आप में से आज ये पांडाल खचाखच भरा है, कौन कौन ऐसा है जो जहाजपुर नहीं गया है? क्या ऐसा कोई है? कोई विरले ही बचे होंगे, कोई विरले ही बच्चे होंगे जो जहाजपुर नहीं गए होंगे। और अगर किसी को पूछा जाए तुम जहाजपुर गए हो, और अगर वो कह दे कि नहीं मैं जहाजपुर नहीं गया, तो लोग उसको कहते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तू जहाजपुर नहीं गया अभी तक तू जहाजपुर नहीं गया। बंधुओं, 23 अप्रैल 2013 महावीर जयंती के दिन भगवान प्रकट हुए। एक मुसलमान वहां ठाठ, सब ठाठ ही ठाठ है जहां संत विराजमान होते हैं, क्योंकि बसंत जब आता है तो संस्कृति, बसंत जब आता है तो प्रकृति महक जाती है, और संत जब आते हैं तो संस्कृति महक जाती है। संत जब आते हैं तो संस्कृति महक जाती है। बंधुओं, जब भगवान प्रकट हुए, फिर पूज्य माता जी उस समय जहाजपुर नहीं थी, देवली में विराजमान थी। हम लोग माता जी के पास पहुंचे, फिर माता जी जहाजपुर आई, और वहां पे जो भी समस्याएं थी पूज्य माता जी के चरण यूं ही जहाजपुर की पावन धरा पर पड़े, सारी समस्याओं का समाधान होता गया, और 1.5 महीने के बाद प्रशासन के द्वारा प्रतिमा को सुपुर्द कर दिया गया। फिर माता जी की प्रेरणा से जमीन खरीदी गई, क्योंकि ज्यादा नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं वैसे। और फिर शुरू में 12 बीघा जमीन थी, धीरे धीरे चारों तरफ की जमीन खरीदी गई, और आज ट्रस्ट के पास में 50 बीघा जमीन पर एक ऐतिहासिक तीर्थ बना जहाज। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।